नमस्कार साथियों, हमने अपने पिछले वीडियो में स्टोन एज पे चर्चा कर रहे थे। स्टोन एज में हमने समझने की कोशिश की कि कैसे कैसे मानव ने औजारों का निर्माण किया और उन औजारों के माध्यम से, उन उपकरणों के माध्यम से हमने उनकी जीवन शैली को समझने का प्रयास किया। पाषाण काल में सिर्फ पत्थरों के औजार और उपकरण बनाए जाते थे। उसके बाद एक लैंडमार्क डेवलपमेंट हुआ। उसमें मानव ने जो सबसे पहली धातु इस्तेमाल की, प्रयोग की, उस धातु का नाम है तांबा, कॉपर। तो जब पत्थर और तांबे को मिलाकर कुछ औजार, कुछ उपकरण बनाए जाने लगे, तो जिन संस्कृतियों में इस तरीके की टेंडेंसी थी, इस तरीके की परंपरा थी, ऐसी प्रक्रिया को अपनाते थे, इस प्रकार की संस्कृतियों को हम ताम्रपाषाणिक संस्कृतियाँ कहते हैं। चूँकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं वो भारतीय इतिहास का कर रहे हैं, तो भारतीय संदर्भ में ताम्रपाषाणिक संस्कृतियाँ, जिनको हम चालकोलिथिक संस्कृतियाँ भी कहते हैं, ऐसी संस्कृतियाँ भारत में या किस किस भौगोलिक क्षेत्र में स्थापित हुई, उन पर आज चर्चा करेंगे। ताम्रपाषाणिक संस्कृतियों से संबंधित जितने भी तथ्यात्मक प्रश्न हो सकते हैं, उन सबको कवर करने की कोशिश की है। तो आइए हम शुरू करते हैं ताम्रपाषाणिक संस्कृतियाँ। हम जानते हैं कि पाषाण प्लस तांबा को मिलाकर ताम्रपाषाणिक संस्कृतियाँ बनी हैं और मुख्यतः मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, मुख्यतः ये ग्रामीण, कृषक ग्रामीण संस्कृतियाँ थीं। कृषि करते थे लेकिन ग्रामीण संस्कृतियाँ थीं। जब हम इंडस वैली सिविलाइजेशन को एक्सप्लेन करेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता को एक्सप्लेन करेंगे, तो हम समझने की कोशिश करेंगे कि वो कैसे नगरीय सभ्यता थी और इससे अलग थी। ये भी एक तथ्यात्मक प्रश्न है। तो आप स्टार्टिंग से एक बात समझने की कोशिश कीजिए। जैसे हमने बताया था कि जो पाषाण काल है उसको हमने 3 भागों में डिवाइड किया था, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल। और पूरा पाषाण को भी निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल में डेवलपमेंट किया था, उसको बाइफरगेट किया था, विभाजित किया था। उसके बाद हम देखेंगे भारतीय संदर्भ में जो जो ताम्रपाषाणिक संस्कृतियाँ स्थापित हुई हैं या पनपी हैं, उनका अध्ययन कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम बनास और आहार संस्कृति का अध्ययन करते हैं। देखते हैं ये किस भौगोलिक क्षेत्र में स्थापित हुई थी। तो ये राजस्थान में, राजस्थान स्टेट में बनास और आहार संस्कृति का जन्म हुआ। आहार को ही ताम्बती के नाम से भी जानते हैं। ये भी एक फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, तथ्यात्मक जानकारी है। यहाँ पे तांबा बहुत ही अधिक मात्रा में प्राप्त हुआ है। और यहाँ पे जो घर थे, पत्थरों के घर बनाए जाते थे, ये एक जानकारी है। उसके बाद में एक इसी का एक साइट थी, एक स्थल था बनास या आहार संस्कृति का, गिलुंद वहाँ का स्थानीय केंद्र था। और गिलुंद से जो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है पुरातत्व अवशेष के संदर्भ में, पकी ईंटों से निर्मित भवन के साक्ष्य मिले हैं। मतलब जो आहार संस्कृति के लोग थे वो पत्थरों के घर में रहते थे, लेकिन गिलुंद से जो हमें साक्ष्य मिले हैं वो पकी ईंटों से निर्मित जो इमारतें हैं उसके साक्ष्य मिले हैं। और इसके जो प्रमुख 3 स्थल हैं, आहार, गिलुंद और बालाथल, ये कुछ तथ्यात्मक जानकारी है, इसके विषय में आपको पता होना चाहिए। एक तो ये कि इसका भौगोलिक क्षेत्र क्या था, राजस्थान था। इसके जो प्रमुख जो स्थल हैं वो है आहार, गिलुंद और बालाथल। कभी कभी पूछ देता है कि गिलुंद या मतलब आहार या बनास संस्कृति के किस स्थान से, किस स्थल से हमें पकी ईंटों के साक्ष्य मिले हैं, तो वो गिलुंद हैं। या ये भी पूछा जा सकता है कि किस स्थल से आहार संस्कृति के तांबा प्रचुर मात्रा में मिला है, तो वो आहार है, इसीलिए इसका ताम्बती नाम भी रखा गया है। उसके बाद हम देखते हैं कायथा संस्कृति। कायथा संस्कृति मध्य प्रदेश में पनपी। इसमें 2 महत्वपूर्ण स्थान हैं, कायथा और एरण। कायथा अपने मृतभांड के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस थे, जिसको हम पॉटरी कहते हैं। मृतभांड मतलब मिट्टी से निर्मित बर्तन। तो धीरे धीरे हम पढ़ेंगे मृतभांडों का भी अपना एक इतिहास है, कैसे कैसे उसमें डेवलपमेंट हुआ, किस सभ्यता में, किस संस्कृति में उनका रंग कैसा था, उनका आकार कैसा था और उनके इस्तेमाल करने का तरीका क्या था, इन पे भी हम चर्चा करेंगे। कायथा मृतभांड की जो सबसे खास बात क्या है, जो विशेष बात है, वो ये है कि इनमें प्राक हड़प्पन मतलब प्री हड़प्पन पीरियड के भी कुछ विशेषताएं पाई जाती हैं, हड़प्पन पीरियड की भी, और उत्तर हड़प्पन
मतलब इन तीनों की विशेषताएं हमको कायथा मृदभांड के अंतर्गत दिखाई पड़ती हैं। उसके बाद में यहाँ से जो हमें हार प्राप्त हुए हैं, गले में पहनने वाले हार, उनका निर्माण जिन जिन धातुओं से होता था या जिन जिन कच्चे पदार्थों से होता था वो दो प्रकार के थे, स्टेटाइट, कार्नेलियन। ऐसा नहीं कि इनके अलावा और नहीं होता था, लेकिन मुख्य रूप से स्टेटाइट और कार्नेलियन महत्वपूर्ण ये धातुएं थी, इनसे होता था। एरण के विषय में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि एरण जो साइट है, कायथा संस्कृति का एक स्थल है, यहाँ से एरण से प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य मिले थे। एरण अभिलेख जिसको हम बोलते हैं, वो सती प्रथा से, मतलब भारत में अगर हम सती प्रथा के संदर्भ में बात करें और प्रश्न पूछा जाए कि प्रथम सती प्रथा का अभिलेखीय साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो वो उसका उत्तर है एरण अभिलेख से। और एरण कहाँ है? ये मध्य प्रदेश में पड़ता है, कायथा संस्कृति का एक स्थल है। उसके बाद मध्य प्रदेश में ही एक और संस्कृति जन्म ली, उसको हम कहते हैं मालवा संस्कृति। मालवा संस्कृति में भी जो स्थल थे वो कायथा, एरण और नबदा टोली। नबदा टोली इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल था। क्यों महत्वपूर्ण था इसको हम समझते हैं। जैसा हमने जाना है कि मालवा मृदभांड ये बहुत ही सर्वश्रेष्ठ थे और ये अपनी प्रसिद्धि, इनकी बहुत प्रसिद्धि थी और अपनी उस श्रेष्ठता के लिए ये भारतीय उस क्षेत्र में, भारतीय भौगोलिक क्षेत्र में, उपमहाद्वीप में बहुत ज़्यादा प्रयोग में लाए जाते थे या प्रसिद्ध थे। कायथा मृदभांड की चर्चा हमने यहाँ भी की। कायथा के मृदभांड बहुत ही श्रेष्ठ होते थे और बहुत ही बहुमूल्य और उपयोगी होते थे। नबदा टोली इसलिए महत्वपूर्ण है मालवा संस्कृति का एक स्थल, क्योंकि इसमें हम देखते हैं कि कई प्रकार के कृषि फसलों के साक्ष्य मिले हैं। ये बहुत अपने आप में महत्वपूर्ण डेवलपमेंट था उस समय का, क्योंकि कृषि की शुरुआत ही हो रही थी। तो कृषि की शुरुआत हो रही है और एक किसी ऐसे स्थल से, जो ग्रामीण संस्कृति है, उसके ऐसे स्थल से फसल चक्र के, मतलब फसल चक्र का मतलब एक वर्ष में 3, 4, 5 फसलों का जो एक चक्र होता है, उस चक्र की कई फसलों के अवशेष यहाँ से मिले हैं, साक्ष्य मिले हैं, इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके बाद एक और भी महत्वपूर्ण हमने देखा है कि ये जोरवे संस्कृति है। अधिकतर प्रतियोगी परीक्षाओं में इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। जोरवे संस्कृति का जन्म महाराष्ट्र में हुआ। ये जो इसका पालन पोषण इस संस्कृति का हुआ वो महाराष्ट्र में हुआ। और इस जोरवे संस्कृति के जो प्रमुख स्थल हैं, जोरवे है, एक निवासा है, इनाम गांव है और दैमाबाद है। दैमाबाद को जब हम पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि जो उसका दक्षिण में विस्तार था इंडस वैली सिविलाइजेशन का, सिंधु घाटी सभ्यता का, तो वो दैमाबाद तक था। तो हमने यहाँ पे एक मेंशन की है तथ्यात्मक जानकारी कि दैमाबाद में कांसे की वस्तुएं बहुत ही प्रचुर मात्रा में प्राप्त हुई हैं। मतलब कांसे की जो संस्कृति थी उसका यहाँ काफ़ी प्रभाव दिखाई पड़ता है, इसीलिए हमने ये मेंशन किया है हड़प्पा संस्कृति का प्रभाव। क्योंकि हम जानते हैं कि जो कांस्य युगीन सभ्यता है, हम उसके अंतर्गत इंडस वैली सिविलाइजेशन को भारतीय संदर्भ में अध्ययन करते हैं। इसमें हमने एक और महत्वपूर्ण बात लिखी है, गेंडा, हाथी, भैंसा और रथ चलाता हुआ आदमी, उसकी आकृतियां यही दैमाबाद से प्राप्त हुई हैं। एक इसी की साइट है इनाम गांव। इनाम गांव की खास बात क्या है, बड़ा स्थल है जोरवे संस्कृति का, और ये किलेबंद है, किलेबंद बस्ती है, पूरी तरीके से किलेबंद है और खाई से गिरी हुई बस्ती है। ये महत्वपूर्ण बात है। और हम देखते हैं कि अगर हम बात करें पूरी ये ताम्रपाषाणी संस्कृति की भारतीय संदर्भ में, तो हम देखते हैं कि 1200 BCE के आसपास इसका पूरी तरीके से विलोपन हो जाता है, विलुप्त हो जाती है। लेकिन जोरवे संस्कृति 700 ईसा पूर्व या 700 BCE तक रहती है, स्थापित रहती है, इसके अवशेष हमें प्राप्त होते हैं। और जो जितने भी इतिहासकार हैं और ये वैज्ञानिक हैं, उनके माध्यम से जो एक डेटा निकल कर आता है कि ये इनका विलोपन कैसे हुआ है, इनका पतन कैसे हुआ है, ये जो ग्रामीण संस्कृतियां थीं इतनी जल्दी कैसे पतित हो गई हैं, तो उसमें जो प्रमुख कारण एक तरीके से निकल के आता है वो है सूखा। वर्षा कम हुई, जिसकी वजह से इन संस्कृतियों की जो फसल चक्र था, जिनके माध्यम से ये अपना व्यापार करते थे या जीवन यापन करते थे, उसमें काफ़ी हद तक गिरावट आई और ये संस्कृतियाँ धीरे धीरे खत्म हो गई। तो हमने समझने की कोशिश की है कि ताम्रपाषाणी संस्कृतियाँ, इनको हम चाल्कोलिथिक संस्कृति के नाम से भी जानते हैं, और
पाषाण काल से जब आगे बढ़ते हैं, पाषाण काल का नाम पाषाण काल क्यों है? क्योंकि पत्थरों से निर्मित उपकरण और औजारों का निर्माण होता था, उपयोग होता था, इस्तेमाल होता था, जिसके कारण हम उस संस्कृति को हम पाषाण काल संस्कृति कहते हैं। उसके बाद धीरे धीरे मानव ने जिस प्रथम धातु का इस्तेमाल किया वो तांबा थी। तांबा और पत्थर मिलकर ताम्र पाषाणिक संस्कृतियों का निर्माण करते हैं। ऐसी संस्कृतियां भारतीय संदर्भ में हम जब अध्ययन करते हैं, देखते हैं, वो नगरीय ना होकर ग्रामीण कृषक संस्कृतियां थीं। और उन संस्कृतियों में जो प्रमुख स्थल हैं, जो संस्कृतियां हैं, बनास आहार संस्कृति राजस्थान में है, उसके बाद में कायथा संस्कृति मध्य प्रदेश में, मालवा संस्कृति मध्य प्रदेश में और जोरवे संस्कृति महाराष्ट्र में है। और इनसे संबंधित जो भी कुछ एक फैक्चुअल इंफॉर्मेशन और तथ्यात्मक जानकारी थी, वो समस्त जानकारी देने का हमने प्रयास किया है। इतना अगर आप लेके चलेंगे तो किसी भी ऑब्जेक्टिव नेचर के पेपर में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो आगे अब इसके आगे हम पढ़ेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब आगे के लेक्चर में हम इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता पर बात करेंगे, व्यापक बात करेंगे। उसके जितने भी पहलू हो सकते हैं उन सभी पहलुओं पर हम बात करेंगे। धन्यवाद।